नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर सा पाठ है। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन या अवतरण ही क्या है, गंगा अवतरण है। आइए संदर्भ एवं प्रसंग हेतु कुछ सामग्री है, उसको पहले अध्ययन कर लेते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा विरचित गंगा अवतरण ब्रज भाषा में लिखित रत्नाकर जी की काव्य श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें रत्नाकर जी ने राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए महाराज भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। इस अंश में ब्रह्मा जी के कमंडल या कमंडल से निकल करके गंगा जी शिव की जटाओं में समा जाने का ओज पूर्ण और कवित्वपूर्ण चित्रण हुआ है। काव्य ग्रंथ इस पूरे जो है गंगा अवतरण में रोला छंद का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि काव्य ग्रंथ में रोला छंद का सुंदर सा प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि घटना क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि राजा सगर के पिता का नाम असित था। राजा जो सगर थे, इनके जो पिता थे उनका नाम असित था। असित के पुत्र जो है राजा सगर हुए। राजा सगर के दो पत्नियां थी, एक का नाम केशनी था, दूसरी का नाम जो है सुमति था। केसनी का जो पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, और जो सुमति थी उसने एक जो है मांस के टुकड़े या पिंड को जन्म दिया, ऐसा माना जाता है। और भगवान शिव ने जो है उसके मांस के जो है टुकड़े को खंड खंड में जो है खंडित कर दिया। इस प्रकार से 60,000 पुत्र हो गए। ये कहानी रही। और उधर क्या होता है, जो असमंजस केसनी का पुत्र जो असमंजस है वो बड़ा ही जो है क्रूर, स्वार्थी, निर्दयी स्वभाव का था। इसलिए राजा सगर ने उसे अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, राज्य से निकाल दिया। उसी असमंजस अर्थात केशनी का पुत्र जो असमंजस था, असमंजस के पुत्र का नाम जो पुत्र हुआ उसका नाम जो है अंशुमान पड़ा। अंशुमान के पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप पड़ा, और जो दिलीप के पुत्र हुए जिनका नाम भगीरथ पड़ा। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान कहा मांगो, तो अपने जो है पौत्रों का उद्धार करने के लिए, अपने जो है वंशज का उद्धार करने के लिए अपने वंशज का उद्धार करने के लिए वे जो है पृथ्वी पर गंगा जी को लाना चाह रहे थे। यही वरदान उन्होंने जो है राजा भगीरथ जी ने मांगा था, और उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप जो है गंगा जी पृथ्वी लोक पर आई हुई हैं। आइए उसी का वर्णन जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने जो है गंगा अवतरण में किया है। और सभी में छंद जो है मुख्य रूप से रोला छंद है। भाषा सभी की ब्रज है, प्रसाद गुण है, और जो है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। आइए पढ़ते हैं। रोला छंद में लिखा गया है। निकस कमंडल तय उमड़ी, नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सौ वायु विखंडित, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनो एक संग ही सब गरजे। निकस माने निकल करके, कमंडल माने कमंडल, तय माने से, उमड़ माने उमड़ती हुई, नभ माने नभ मंडल को, खंडित माने चीरती हुई। अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकलती हुई, और जो है आकाश, नभ माने आकाश मंडल को क्या करती हुई, चीरती हुई या फाड़ती हुई आगे की ओर विखंडित करती हुई। धाई माने दौड़ी, धार मतलब धारा, अपार माने अपार, वेग माने वेग से। गंगा जी की जो धारा है वो अपार वेग से जो आगे की ओर बढ़ती है। वायु विखंडित, और वायु माने वायु को, विखंडित माने क्या करती है, वायु को भी विखंडित करती हुई, वायु को भी चीरती हुई जो आगे बढ़ती हैं। भयो घोर अति शब्द, भयो माने हुआ और घोर माने अत्यंत भयंकर, शब्द माने शब्द, अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, अत्यंत जो है भयंकर शब्द हुआ।
और सौ त्रिभुवन तरजे, जिससे जो है तीनों लोग, त्रिभुवन माने तीनों लोग क्या होने लगे, तीनों लोग जो है तरजे मतलब भयभीत हो गए या कांपने लगे। कि महामेघ मिली, महामेघ माने संपूर्ण मेघ, महामेघ माने संपूर्ण मेघ या प्रलयकारी जो है बादल, मिल माने मिल करके, मनोह माने मानो, एक संग सब गरजे, एक संग सभी लोगों ने क्या किया हो, गर्जना किया हो। इस प्रकार का वातावरण चारों ओर क्या हो गया, छा गया। जब जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से जो है आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, अत्यंत भयंकर घोर शब्द के साथ में, घनघोर शब्द के साथ में जब गर्जना करती हुई गंगा जी अवतरित हुई, तो मानो तीनों लोकों में क्या होने लगे, तीनों लोग जो भयभीत हो गए। इस प्रकार भयभीत हो गए कि मानो एक, मनो अर्थात अपेक्षा अलंकार है, मानो एक साथ ही सभी लोगों ने क्या किया हो, मिल करके गर्जना किया हो। देखिए मिली मिली यहाँ पर महा और मिली आया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, महा में माँ और मिल में माँ की, मनो में माँ की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला। निज दये रसो पवन पटल फहराती फहरावती, निज दरे रसो पवन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के यति सघन घोर घन घसति गहरावती, चली धार धुंधकारी धरा दिस काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। निज माने अपनी, जब गंगा जी उतर रही हैं तो निज माने अपनी, दरेर माने धक्के के द्वारा, अपने धक्के से क्या करती हुई, पवन पटल, पवन माने वायु के, और पटल माने जो है पर्दे को, फारत माने फाड़ती हुई, फहरात माने जो है आगे बढ़ती हुई, अर्थात वायु के जो है पटल को, वायु के जो है पर्दे को चीरती हुई, फाड़ती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं अपने धक्के के द्वारा। सुरपुर, सुरपुर माने मानो देवताओं के पुरों को, देवताओं के जो है पुर को, अति सघन, अत्यंत जो है सघन माने घने, घोर घन कठोर घनों के साथ में या भयंकर बादलों के साथ में, गहरावत, गहरावत अर्थात घसती, घिसती हुई, रगड़ती हुई आगे की ओर क्या हो रही हैं, गहरावत बढ़ रही हैं। चली धार धुंधकार, इस प्रकार से गंगा जी की जो धारा जो है, चली माने चलती है, धार माने धारा, चली माने चलती है, धुंधकार माने धुंधकारती हुई, अर्थात धुंधकार माने कोलाहल मचाती हुई। इस प्रकार से गंगा जी की धारा आगे की ओर बढ़ती है। धरा दिशि, धरा माने पृथ्वी की, दिश माने दिशा पर, काटती हुई, काटत माने काटती हुई, और कावा माने चक्कर। इस प्रकार से गंगा जी की धारा कोलाहल मचाती हुई धरती की दिशा की ओर, पृथ्वी की दिशा की ओर जो है चक्कर काटती हुई आगे की ओर बढ़ रही। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा, सगर माने राजा सगर के, सुतन माने पुत्रों के, पाप माने पाप, और ताप माने ताप पर, अर्थात पाप रूपी ताप पर धावा बोलती हुई, इस प्रकार से जो है मानो धावा बोलने के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पृथ्वी की ओर जो है आ रही हैं, या उनके पापों का उद्धार करने के लिए, उनको तारने के लिए आ रही हैं। तो पाप रूपी ताप यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। और जो है धार और धुंधकार और धारा में जो है ये धा धा की आवृत्ति है, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भाषा ब्रज है, छंद सभी में रोला है, प्रसाद गुण है, अभिधा और लक्षणा सब शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए अगला देखते हैं। साति घटा गहराति मुक्ति पा निपसों पूरी, कींधो आवत झुकत शुभ्रा भारु चिरूरी, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, सो जन चपला चमचमाती चम चल छवि छाई। स्वाति घटा, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र की, घटा माने घटा या स्वाति नक्षत्र के बादलों का समूह। स्वाति नक्षत्र के बादलों का जो समूह है, अर्थात स्वाति नक्षत्र के बादलों का जो समूह है, वो क्या हो रहा है कि गहराती, गहराती स्वाति नक्षत्र के जो बादलों का समूह है, गहरात माने घुमड़ता हुआ, उमड़ घुमड़ करता हुआ, और मुक्ति माने मोतियों की, पांडिप माने चमक, तो मोतियों की जो है चमक के समान जो है नीचे की आ रही की ओर जो है गंगा जी आ रही हैं। और दूसरा यहाँ पर अर्थ हो जाएगा मुक्ति माने मोक्ष के लिए, पानिप माने पाप को,
पाप से मुक्त करने के लिए या मुक्त दिलाने के लिए, मानो स्वाति नक्षत्र की धारा के समान या घटा माने बादलों के समान गहराती हुई गंगा जी जो है पाप से मुक्त करने के लिए नीचे की ओर आ रही हैं। कींधो अर्थात अथवा संदेह अलंकार हो जाएगा। आवत आती हुई, झुकत झुकती हुई, शुभ्र माने सुंदर, आभा माने आभा से, रुचिर रूरी माने होता है सुंदर। इस प्रकार से आती हुई झुकती हुई अपनी शुभ्र जो है आभा को क्या कर रही है, गंगा जी जो है फैलाती हुई नीचे की ओर जो है वो आ रही हैं। फिर मीन मकर, मीन माने मछली। जब गंगा जी आ रही हैं तो उसमें मछलियां भी होंगी, तो मीन माने मछली और मकर माने मगरमच्छ। जल व्यानन माने जल सर्प या जल में रहने वाले सर्पों की। चल माने चंचल और चिलक माने जो है शोभा। चिलक माने शोभा या चमक जो है क्या हो, चंचल शोभा या चंचल जो है चमक सुहाई। इस प्रकार से गंगा जी में जो मछली, मगरमच्छ और सर्पों की या जल सर्पों की जो चमक है वो जो है शोभा पा रही है। सो जनु आ गया अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सो जनु ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो चपला माने बिजली या विद्युत, चमचमात चमकती हुई, चंचल छवि छाई, बिजली की चमकती हुई चंचल छवि जो है क्या हो गई है, चारों ओर छा गई है। इसमें जो शांत रस है, भाषा ब्रज है, रोला छंद है और गुण जो है प्रसाद है, लक्षणा शब्द शक्ति है, उपमा श्लेष संदेह और अनुप्रास अलंकारों की जो है आवृत्ति हुई है। क्योंकि घटा गहरात में जो है घा की अनुप्रास हो जाएगा और कींधों में संदेह हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है यहाँ मुक्ति पानिप में जो है मोतियों की, पानिप माने कांति और मुक्ति माने मुक्त करने के लिए अर्थात पाप से मुक्त करने के लिए। चमचमात चा की आवृत्ति है, चंचल में भी इसलिए अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन जन शब्द आया है तो जो उसमें अच्छा अलंकार भी हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं। रुचिर रजतमय कह बितान तान्योवति बेस्तर, झरति बूंद सो झिलमिलाती मोतियन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग समा जमाए, सुरबन तन के वृंद करत आनंद बधाए। रुचिर माने सुंदर, रुचिर माने सुंदर और रजतमय माने चांदी के, कई माने समान, बितान माने सामियाना, तंबू तान्यो माने तना हुआ है, अति माने अत्यंत, बिस्तर माने विस्तृत। ऐसा लगता है जब गंगा जी आई हैं तो पृथ्वी से लगा करके मानो आकाश मंडल तक एक जो है सफेद रंग का रुचिर अर्थात रजतमय चांदी के समान जो है क्या तना हुआ है, एक तंबू तन गया है। तंबू सा लग रहा है कि एक तंबू तन गया है और वो भी कैसा विस्तृत। झरती झरती है, बूंद माने बूंद, सो उससे जो गंगा जी से जो बूंदे नीचे की ओर गिर रही हैं वो झिलमिलाती हुई ऐसा प्रतीत होती हैं कि मानो मोतियन की झालर, मानो मोतियों की झालर जो है उस पर पड़ी हो, उस सामियाने के ऊपर जो है मोतियों की झालरें जो है बिछी हुई हो। ताके नीचे, ताके माने उसके किसके, वो जो है सामियाने के नीचे या उस तंबू के नीचे राग रंग, रागों के रंग सजाए हुए और ढंग को जमाए हुए, सुर बनतन माने देवलोक की स्त्रियां या देवांगनाएं जो हैं के वृंद माने समूह, करत माने कर रहे हैं, आनंद बधाए आनंद के गीत गा रहे हैं अर्थात मंगल के गीत जो हैं, सुर बनताएं या जो हैं देव स्त्रियां जो हैं मंगल गीत गा रही हैं, मंगल बधाइयां गा रही हैं जब गंगा जी जो है नीचे की ओर उतर रही हैं। आइए देखते हैं अगला पांचवा। कबो सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस्त्र योजन चली आवे। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। कबहु माने कभी, शु माने सुंदर और धार माने धारा। कभी गंगा जी की सुंदर धारा जो है, अपार माने अत्यंत, वेग माने वेग के साथ में नीचे को धावे। कभी गंगा जी की सुंदर धारा अपार वेग के साथ नीचे की ओर जो है दौड़ती हुई आ रही है। और हर हरात माने हर हराती हुई,
हरहराती हुई, लहरात लहर काटती हुई या लहरों को उपजाती, सहस्त्र माने हजारों, योजन माने योजन चली आवे। इस प्रकार से हरहराती हुई, लहराती हुई हजारों कोसों तक क्या होती हैं गंगा जी नीचे की ओर अपार वेग के साथ दौड़ती हुई चली आ रही हैं। मनु माने मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार है। विधि माने ब्रह्मा रूपी, चतुर माने चतुर, किसान माने किसान, अर्थात ब्रह्मा रूपी चतुर किसान पुण्य खेत माने पवित्र या पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुई। हीर माने हीरे की, रास माने रास को छा रहा है। क्यों छा रहा है? पौन निज मन को पावत। पौन माने वायु और निज माने अपने मन को पावत, अपने मन की वायु को पा करके मनमोहक जो है या मोह भरी आनंद भरी जो है वायु को पा करके मानो विधि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान जो है अपने पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुए हीरे की राशि को क्या कर रहा है? उसा रहा है। यहाँ पर भी भाषा ब्रज है और छंद जो है वो रोला है, प्रसाद गुण है, अभिधाओं लक्षणा सब शक्तियों का प्रयोग हुआ है। देखिए मन हो आया हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। विधि धावत धसत ढरत ढरकत सुख देनी, मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। विपुल वेग बल विक्रम कई योजन उमगाई, हर हरात हर साथ शंभ सम्मुख जब आई। जब शंभ सम्मुख जब आई। इस प्रकार से ई विधि, ई माने इस और विधि माने भांति, इस भांति से या इस प्रकार से धावत दौड़ती हुई गंगा जी, धसत धसती हुई, ढरती ढरती हुई और ढरकत लुढ़कती हुई, सुख देनी सुख को देने के लिए जब गंगा जी या आनंद को देने के लिए इस प्रकार से जब गंगा जी पृथ्वी लोक की ओर आ रही हैं तो मनो मानो। समारत सजाने के लिए या निर्माण करने के लिए, सुर माने सुंदर, सुरपुर माने जो है देवलोक को, मानो देवलोक को सजाने के लिए, सुगम माने सरल और निशेनी माने सीढ़ी जो है बन करके जो है उस जो है सुरलोक को क्या करना चाह रही हैं? संवारना चाह रही हैं। या जो है ये कह सकते हैं कि राजा सगर के जो है पुत्रों का उद्धार करने के लिए मानो एक सीढ़ी के रूप में बन करके नीचे की ओर आ रही हैं। विपुल वेग, उनका वेग जो है वो क्या है? विपुल माने बहुत ही तेज है, बड़ा ही विशाल है। बल से युक्त हैं, विक्रम पराक्रम से युक्त हैं, योजन उमगाई। इस प्रकार से योजस माने होता है, योजन माने जो होता है वो ओज से जो है और उमंग के साथ में गंगा जी आगे की ओर बढ़ रही हैं। हरहराती हुई, हर्षित होती हुई, अर्थात हरहराती हुई और हर्षित माने प्रसन्नचित होती हुई। शंभ माने भगवान शंकर के सम्मुख माने सामने जब आई। इस प्रकार से हर्षाती हुई अर्थात प्रसन्नचित होती हुई और हरहराती हुई जब शंभु अर्थात शिव के सम्मुख गंगा जी आई हैं। तो इसमें भी जो है धावत और धसती और ढरकती और ढरती में जो ढा ढा की जो आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और मनो शब्द आया है उत्प्रेक्षा हो जाएगा। फिर हर हरात और हर्षात में भी जो है हा की और सम्मुख और शंभ में भी जो है सा की। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, रोला छंद है, प्रसाद गुण है और जो है क्या कहते हैं कि जो है लक्षणा शब्द, अभिधा और लक्षणा सब शक्तियों का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला। तो जब शंभ के सम्मुख जब आई हैं शिव जी के सम्मुख तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है? ये कवि ने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। भाई थकित छवि चकित हे रिहर रूप मनोहर, होई आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप कौलोप चोप और मगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सबरो सरुखाई। भाई चकित, भाई माने हो गई, जब कब चकित हो गई? भई माने हो गई, थकित माने शिथिल, थकित माने शिथिल या स्थिर हो गई,
अर्थात गंगा जी स्थिर हो गई। छवि माने आभा को, सुंदरता को देख करके चकित माने चकित हो गई। अर्थात थकित माने स्थिर हो गई, छवि माने शोभा को देख करके, हर माने भगवान शिव के रूप माने रूप को, मनोहर माने सुंदर, हेर माने निहार करके भगवान जो है शिव के रूप को, मनोहर रूप को निहार करके जो स्थिर होकर के जो आश्चर्यचकित हो गई गंगा जी। अहोय आ नहीं, हवे आ नहीं, अर्थात आना ही माने दूसरे के, आना ही माने दूसरे के प्राण हो गई। अर्थात मानो उनके प्राण, आने के प्राण रहे, आने माने दूसरे के प्राण, उनके शरीर में मानो ऐसा लगा कि गंगा जी के शरीर में स्वयं के प्राण नहीं, आने माने दूसरे के प्राण है। वो भी कैसे हैं? तन धरे धरोहर, तन माने शरीर में, गंगा जी के शरीर में धरोहर के रूप में मानो रखे गए हों। उनके शरीर में मानो दूसरे के प्राण जो है धरोहर के रूप में रखे गए हैं। इस प्रकार से ये दूसरे के प्राण हो, ऐसा जो है लगा। और भयो कोप को लोप, उनके अंदर जो क्रोध था, जो कोप भरा हुआ था कि पृथ्वी को ध्वस्त कर देंगे, चीरती हुई, फाड़ती हुई, वायु को खंडित करती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी गंगा जी। तो भयो कोप को लोप, उनका जो कोप था उसका लोप हो गया, अर्थात उनका कोप जो क्रोध था वो शांत हो गया। कब शांत हो गया? हेरी माने देख करके, हर रूप मनोहर, भगवान शिव के सुंदर रूप को देख करके उनका जो क्रोध था वो भी शांत हो गया। चोप माने उमंग और उमगाई, और उनके अंदर एक उमंग, एक उत्कंठा या इच्छा जागृत हुई, हो गई। और चित चिकनाई, चित माने हृदय में, चिकनाई माने प्रेम, उनके हृदय में प्रेम चढ़ी, प्रेम चढ़ गया, अर्थात उनके हृदय में जो है प्रेम जागृत हो गया। कढ़ी, कढ़ी माने निकल गई, सब रोष रुखाई, रोष माने जो उनमें क्रोध भावनाएं थी, रुखाई जो थी, रूखापन था, वो सब जो है उनके हृदय से क्या हो गया? निकल गया। इस प्रकार से जो है उनके अंदर जो इतना क्रोध था सब शांत हो गया। इसमें भी देख लीजिए, चित्त और चिकनाई में चाचा की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार होगा। और रूप मनोहर, रूप मनोहर, कैसा रूप है? मनोहर सा रूप है। और यहाँ पर क्रोध रस है और प्रेम अर्थात श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ है और क्रोध रस भी है। भाषा ब्रज है, छंद आप लोग जानते ही हैं कि सभी में रोला छंद है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और शब्द शक्ति जो है इसमें जो है वो लक्षणा है। आइए अंतिम इसका छंद देखते हैं इस पाठ का। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम कर कै मन मानी, सकुचत ये चति अंग गंग सुख संग ल जानी, जटा जूट हिमकूट सग्न बन सिमिट समानी। कि कृपा निधान, कृपा के सागर, दया के सागर, सुजान चतुर, शंभ माने भगवान शिव ने, ही माने हृदय की, गति माने गति को, और जानी माने जान लिया। इस प्रकार से कृपा निधान चतुर शंभ अर्थात शिव जी ने गंगा जी के हृदय की बात को समझ लिया कि आखिर ये चाहती क्या है, ये चाहती क्या है। दियो दे दिया, दियो माने दे दिया, शीश माने सिर पर, और ठाम माने स्थान, बाम माने बाएं भाग में, अर्थात अपने शीश पर स्थान दिया, वो भी किधर? बाएं भाग में। करके मनमानी करके जो है भगवान शिव ने, जब भगवान शिव समझ गए कि ये चाहती क्या है तो अपने शीश पर स्थान दे दिया और भी बाएं भाग में जो है स्थान दे दिया मनमानी करके। इस प्रकार से अंग गंग, गंगा जी की अंग सकुचत सिकुड़ गए, गंगा जी क्या हो गई? सिकुड़ गई, अर्थात अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, ऐंचत खींचती हुई, अंग गंग अपने अंगों को, गंग माने गंगा जी, सुख संग ल जानी, सुख के साथ में लज्जा से युक्त हो गई, लज्जा के भावों से भर गई। इस प्रकार से जटा जूट, जटा जूट माने जटा रूपी जूट में, और हिमकूट माने हिमालय की चोटी
के समान, सघन माने अत्यंत घने, बन सिमिट समानी, सिमिट माने सिमिट करके, समानी माने समा गई। इस प्रकार से जटा रूपी जूट में या जटा रूपी जटाओं में भगवान शिव के सघन हिमालय के समान जो है जटा रूपी जूटों में जो है सिमट करके गंगा जी समा गई, अतः गंगा जी जो है उनके सिर पर जो है विराजमान हो गई। इस प्रकार से जो है वाम भाग में उन्होंने क्या किया है, अपना स्थान दिया है। इस प्रकार से जो है भगीरथ गंगा जी को लाते हैं और जो है अपने जो है पौत्र 60,000 सुमति के जो पुत्र थे उनका उद्धार करते हैं। घटना थोड़ी और हम आप लोगों को बता देते हैं। तो जो फिर राजा सगर ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था, अश्वमेध यज्ञ, वो जो है इंद्र के पद को प्राप्त करता था। 99 यज्ञ हो गए थे। जब 100वां यज्ञ करने जा रहे थे राजा सगर, तभी जो है ईर्ष्या के कारण देवराज इंद्र ने राजा सगर के घोड़े को ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 जो पुत्र कहाँ पहुंच गए, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और घोड़े को बंधा देख करके राजा सगर के जो पुत्र थे वे जो है कपिल मुनि को उल्टा सीधा कहने लगे, गालियां इत्यादि। इस प्रकार से क्रोधित होकर कपिल मुनि जी ने 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दे दिया, भस्म होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। और उधर जो केशनी का पुत्र असमंजस था, असमंजस का पुत्र जो अंशुमान था, और अंशुमान के जो पुत्र हुए अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र जो सगर हुए। राजा सगर जो हैं ब्रह्मा जी की जो है तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाते हैं और 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हैं। ये कथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित गंगा अवतरण में। आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। आप लोग यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों के द्वारा सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आपसे केवल इतना ही मांगा जा रहा है, बाकी आपसे कोई बिल तो इसका पे करने के लिए कहा नहीं जा रहा है। तो आप लोग इतना कह ही सकते हैं और इसमें सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।